गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि मैथ में आपका एक और चैप्टर का टेंशन खत्म हो गया। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आप लोगों को ना मैथ में अगर कोई चैप्टर में अगर दिक्कत ज्यादा होता होगा ना तो वो आपका है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। कहिएगा सर ये तो अलजेब्रा हम क्लास 10th से 9th से 8th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई पॉलिटेक्निक वाला अलजेब्रा कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसी पे आज हम आपको पूरी की पूरी सर निचोड़ लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको ऑल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम फार्मूला बताएंगे सर, और वैसे फार्मूला है जो शायद आपने नहीं कभी पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही अलजेब्रा नहीं है मेरे भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अलग दुनिया भी अलजेब्रा है। ठीक है, वही मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो आ जाना सर, आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, तभी आपके अगले क्लासेस का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है सर, और एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर और बहुत सारे क्लासेस अगर आपको देखना है तो सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। ये सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और कुछ बच्चे का रिजल्ट है जो कि आपको सर बिहार पॉलिटेक्निक के कुछ बच्चे का रिजल्ट है, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, हर जगह सिलेक्शन बथेरे दिए हैं मेरे भाई, वो सभी का परिणाम यूट्यूब पे रखा हुआ है। ठीक है, आ जाना सर। देखो सबसे पहली बात है ना कि मैं आपको फार्मूला की चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले फार्मूला की चर्चा करूंगा, इसके बाद आपको हम बात करूंगा क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, लेकिन सर कुछ कुछ फार्मूला आप जानते होंगे तो प्लीज आप मेरे साथ बोलते चलना है, और सुबह का 10 बजे जुड़ना है और शाम को 6 बजे जुड़ना है, ये दोनों टाइम में क्लासेस चलता है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कौन नहीं जानता है ये कौन नहीं जानता है जो गुरुजी आप बता रहे हैं, चलो हम भी बता देते हैं एक बार। ए प्लस बी को होल स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मेरे साथ बोलते चलना मेरे भाई। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ रे बाबा, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर में अगर मैं बोलूं मेरे भाई, अगर आपसे पूछे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर आपसे पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस, तो एक बार झटके में जोड़ेंगे, एक बार झटके में क्या करेंगे सर, घटाएंगे। ठीक है, आ जाना। अगर आपको 4 नंबर की बात करूंगा तो ए स्क्वायर, क्या सर ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बा मास्टर, देखो आपसे अगर बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तब। अगर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो तो ऐसे केस में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब मेरे बात को सुनना, अगर आप यहाँ पे प्लस दिए तो यहाँ पे आपको माइनस देना होगा, अगर आप यहीं पे माइनस दे दिए तो आपको यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस देना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला, कितने फार्मूला, 2 फार्मूला। ठीक है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई। सर फार्मूले बतावे से होगा कि सवालों बताइएगा इतना ज्यादा सवाल लेकर के आए हैं ना मेरे भाई कि आप देखिएगा तो दीवाना हो जाइएगा। आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बोलूं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस, पता है क्या होता है, b क्यूब प्लस होता है आपको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है, इसको अगर हम चाहेंगे ना तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, अगर दिल करे ना आपका तो इसको a क्यू लिख दो, यहाँ पे प्लस बी क्यू लिख दो। अच्छा अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी 3ab, यहाँ भी 3ab, क्या मैंने सही बोला, यहाँ पे भी 3ab, यहाँ पे भी 3ab। तो आप क्या कीजिए ना, प्लस 3ab को आप कॉमन कर लीजिए। हमने क्या बोला आपको, यहाँ पे भी 3ab, यहाँ पे भी 3ab, तो 3ab को आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, b बचेगा। यानी कहने का सेंस है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
+3a² प्लस 3ab²। अगर आपको ये है तो ठीक है, नहीं तो सर यहीं पे हम 3ab को कॉमन कर लेंगे दोनों में, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तकलीफ, परेशानियां है तो बता देना मेरे भाई। 6 नंबर की तरफ आना। अगर मैं आपको बोलूं कि a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है मास्टर, देखो सर, अगर आपसे a प्लस बी का होल क्यू बोले तो ये बोलेंगे, a माइनस बी का होल क्यू बोले तो बोलेंगे a³ माइनस b³। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे a प्लस में है तो प्लस a³, ये माइनस b है तो माइनस b³ माइनस 3, देखो यहाँ पे a² b अब प्लस 3ab²। अच्छा यहाँ पे हम प्लस 3ab² क्यों दिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये b जो है वो माइनस में है और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है सर, आ जाना, ये सब चीज़ तो बच्चा वाला है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा होगा। ठीक है आना, देखो मेरे भाई ये a³ ये माइनस b³। अच्छा अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा नहीं मास्टर बहुत है, देखो यहाँ पे आना, यहाँ भी 3ab यहाँ भी 3ab, क्या मैंने सही बोला, यहाँ पे भी 3ab यहाँ पे भी 3ab, तो 3ab को क्या कर लो माइनस 3ab को क्या कर लो कॉमन। जैसे ये माइनस 3ab को कॉमन करेंगे सर तो यहाँ पे देखो a² था, a बचेगा क्योंकि 3 निकल गया, a² था तो यहाँ पे 2 गो a है तो एगो हमने निकाल लिया, यहाँ पे एगो b था एगो b निकाल लिए तो यहाँ पे एगो और a बचा हुआ है। अब देखो ये वाला प्लस है लेकिन हमने माइनस को कॉमन किया तो ये अंदर वाला का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, b बचेगा, क्योंकि 3a² b, 3a b² तो 3 और a निकलिए गया, b निकलिए गया, यहाँ पे b² था तो एक और b बचा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ तक सबको समझ में आया कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, अच्छा रुक जाओ, a³ माइनस b³ पहले रुक जाओ, यहाँ पे देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस b प्लस सी बराबर c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो हम बोलेंगे a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पे देखना प्लस 2ab है ना, प्लस कितना 2bc, अब प्लस कितना 2ca। हमने क्या सही बोला, हमने क्या बोला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं आपको बोल दूं a माइनस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा मास्टर, ये बच्चा वाला खेल है। देखो इधर ये वाला यहाँ पे सोचना मेरे भाई, देखो ये वाला a² होगा, ये प्लस b² है, ये प्लस c² है। अब यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे लिखा 2ab, फिर हमने लिखा 2bc, फिर हमने लिखा 2ca। लेकिन इस बात को जरा आप समझना मेरे भाई कि यहाँ पे समझना जरा आप थोड़ा, a को b के साथ गुना, यहाँ पे a प्लस में b माइनस में, इसका मतलब ये प्लस को माइनस से गुना, क्योंकि a को b से गुना तो ये वाला a के आगे प्लस और b के आगे माइनस, इसका मतलब ये प्लस को माइनस से गुना तो हो जाएगा माइनस 2ab। b को c से गुना तो b यहाँ पे माइनस में, c प्लस में तो हो जाएगा माइनस 2bc। c को a से गुना तो हो जाएगा आपको कितना, c को a से गुना तो प्लस a और प्लस c तो नहीं हो जाएगा प्लस। यानी कहने का सेंस है कि हमारा हो जाएगा a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब बोलो रे बब्बा कि रटने वाला चीज है, रटोगे तो अभी हम ऐसे कर देंगे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी रटो। मैथ रटा नहीं जाता मेरे भाई, बड़का भाई मैथ सीखा जाता है और मैथ यहाँ से समझा जाता है। ठीक है, आ जाना सर। देखो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाना। देखो कुछ नहीं करना, सभी पे पहले स्क्वायर लगाते चले जाओ, सभी पे आंख मूंद करके स्क्वायर लगाते चले जाओ। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2ab 2bc, फिर लिखते हैं, फिर हम लोग 2ca लिखते हैं। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं कि a को b से गुना, a यहाँ पे प्लस में है, b इसके आगे माइनस में है, तो ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। ये b को c से गुना, b माइनस में है, c माइनस में है, तो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। आ जाना सर। ये c को a से गुना, यहाँ पे c देखो c माइनस में a प्लस में, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, आना, क्योंकि c माइनस और ये प्लस तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस। यानी हमारा a माइनस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2bc और माइनस 2ca। तो ये रटे वाला चीज है रे, ना रे बाबा ना, मैथ रटा नहीं जाता है, मैथ सीखा जाता है। ठीक है सर, अब आना एक अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आना मेरे भाई। एक अगला कॉन्सेप्ट कितना नंबर था ये हमारा, ये था आपको 7 नंबर। आना 8 नंबर की तरफ। सर 8 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो 8 नंबर कहता है ना सर कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ठीक है आना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है सर। ठीक है, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। हम इसी को लिख सकते हैं मेरे भाई और करके लिखेंगे कि यहाँ पे देखो ये इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस क्या लिखेंगे बी लिखेंगे सर। ठीक है, क्या लिखेंगे 3ab इंटू क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, कितना ए माइनस बी। अब आना हम, अब अगर मैं बोलूंगा सर 9 नंबर में, देखो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना मेरे भाई, इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आ जाना, क्योंकि सर हमने आपको पहले ही बोला कि आपको लगता होगा कि अलजेब्रा हम जानते हैं, अलजेब्रा में कुछ कुछ चीजें ऐसे हम बताने वाले हैं आपको जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, आ जाना, अगर मैं आपको बोलूं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है सर, हम इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस कितना बी, क्या ए प्लस कितना बी, ए प्लस कितना बी, ए प्लस कितना बी। सबको समझ में आया, दिल तक गया। हमने क्या बोला सर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर, अगर मैं आपको बोलूं सर, देखो ऐसे, अगर मैं आपको बोलूं एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो अब देखना एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि हमारा देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए का काम ये करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab यानी 3 ए का मान x और बी का मान 1/x इंटू x माइनस 1/x। हम चाहे तो इसको इससे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x ई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हमने बोला यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया ना सर। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, अरे भाई ये क्या हो गया, रुक जाओ, ये फार्मूला और ये फार्मूला का इस्तेमाल, ठीक है, ये दोनों को आप घेर लेना मेरे भाई। ठीक है, इसको देखो, इसको और इसको, ठीक है, हम आपको अलग तरीका से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला को हम बहुत ही अलग लेवल में इस्तेमाल करेंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीजों को आप याद कर ले। ठीक है, आ जाना सर। अगर मैं आपको बोलूं 10 नंबर की तरफ, कितना नंबर की तरफ, अगर आपको मैं बोलूं 10 नंबर की तरफ आना, तो 10 नंबर में आपका ये है कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। क्या होता है 3abc। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जरा बता दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या बनेगा। हो ला प्यार तो होना ही था, आना। अब देखो सर, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, यहाँ पे सोचना मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला, देखो सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc, देखो यहाँ पे ये प्लस 3abc है, इधर आया माइनस 3abc हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है सर, आना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों को यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देना, आना, फिर तीनों पे अपना मन से सभी पे स्क्वायर दे देना,
आ जाना। अब सभी पे अपना मन से ए बी कर देना, माइनस में बी सी कर देना, माइनस में सी ए कर देना, ठीक है, आ जाना सर। लेकिन सर ये रियलिटी में यहाँ पे माइनस पहले से होता है, ठीक है, आना, यहाँ पे माइनस पहले से होता है। अब लेकिन हमें ये चेक करना है कि अब यहाँ पे क्या होगा। देखो ए प्लस में ये बी प्लस में, तो प्लस गुने प्लस तो प्लस, ये देखो ए को बी से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, ये प्लस को, और यहाँ से पहले माइनस होता है तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ही जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस ही हो जाएगा, ठीक, आना। बी को सी से गुना, बी यहाँ भी प्लस में है और सी यहाँ भी प्लस में, तो प्लस गुने प्लस हो जाएगा प्लस, ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है, चलो आ जाना। सी को ए से गुना करेंगे तो वही काम होगा। लेकिन अगर यही मैं आपको अगर बोल दूं 12 नंबर की तरफ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा। देखो हमने अब यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये रटे वाला चीज है ना भाई ना, रटबे तो जेबे खूबचे में सर जी, हाँ, दिल और दिमाग से पढ़बे तो जेबे सिलेक्शन की ओर, ठीक है, ये हम बात बहुत पहले से बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो प्लीज ऐसे ऐसे बातों पे गौर कीजिए और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए। हम आपके साथ हैं, हर कदम पे दूंगा साथ, क्योंकि सर सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको अच्छी चीज़ों को परखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनो मेरे भाई, परिणाम रिजल्ट का चेहरा बनो, ठीक है सर, आ जाना। यहाँ पे सोचो, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी गौर करना। हमने आपको क्या बोला कि पहले ये देखो, ए प्लस में बी प्लस में माइनस में सी, तो ए प्लस में बी प्लस में माइनस में सी हमने कर दिया, तीनों पे स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, आ जाना। अब अपना मन से माइनस ए बी कर दो, माइनस बी सी कर दो, माइनस सी ए कर दो, आ जाना। लेकिन अब हमें चेक करना है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे चिकना, ए को बी से गुना, तो यहाँ पे ए प्लस में बी प्लस में, तो प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी जब ए को बी से गुना करेंगे तो इसका सिंबल हो जाता है प्लस, क्योंकि ए प्लस में बी प्लस में, तो प्लस गुने प्लस प्लस, ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, यानी यहाँ पे ठीक है माइनस, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है मेरे भाई। अब आना, थोड़ी सी गौर करना सर। अब हम ये बी को सी से गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे बी क्या चीज में है, ये वाला यहाँ पे बी जो है ना ये प्लस में है, ठीक है, आ जाना। देखो यहाँ पे जो बी है वो प्लस में है और सी जो है वो माइनस में है, इसका मतलब ये प्लस को माइनस से गुना कर देंगे, क्योंकि बी को सी से गुना किया हुआ है, इसका मतलब बी के आगे प्लस है और सी के आगे माइनस है, इसका मतलब हो जाएगा ये प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस को गुना करेंगे ये वाला माइनस के साथ, तब यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। हमने क्या बोला, नहीं समझा मेरे बात को, फिर से मैं आपको समझाता हूँ सर, आप जरा समझो। देखो हमने आपको बोला है कि बी यहाँ पे प्लस में है, सी यहाँ पे माइनस में है, तो ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यही वाला माइनस को ये वाला माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया, प्लस बी सी बन गया, क्या बन गया, प्लस बी सी बन गया, ठीक है, आ जाना। ये सी को ए से गुना करेंगे, सी यहाँ पे है माइनस में, ए हमारा है प्लस में, सी माइनस में ए प्लस में, सी माइनस में ए प्लस में, इसका मतलब ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे माइनस, ये वाला माइनस को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे पहले से माइनस था, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है सर। अब मेरा फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab, इसका जरा फॉर्मूला बना करके दिखा दो मेरे को, आ जाना। तो कुछ भी नहीं करना है, हम सबसे पहले ये देखना है कि ए प्लस में बी माइनस में सी माइनस में, ए प्लस में बी माइनस में सी माइनस में, ठीक है, आ जाना। सभी पे अपना मन से स्क्वायर कर दो, प्लस लगा दो, ठीक है, आ जाना। चलो अब क्या करोगे, सब में अपना माइनस ए बी कर दो, माइनस बी सी कर दो, माइनस सी ए कर दो, ठीक है। अब दिखना, अब हमें चेक करना मेरे जरूरी है, ठीक है, आ जाना। अब देखो ये यहाँ पे पहले से माइनस लगा रहता है, ए को बी से गुना करेंगे, ए का सिंबल यहाँ पे प्लस है, बी का सिंबल माइनस है, तो ये वाला प्लस का सिंबल माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों का सिंबल गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस को ये वाला माइनस से गुना करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। क्या हमने सही बोला यहाँ तक, चलो आ जाना। बी को सी से गुना करेंगे, यहाँ पे बी का सिंबल माइनस है, सी का सिंबल माइनस है, देखो बी का सिंबल माइनस है, बी का सिंबल क्या है, माइनस है, आ जाना। बी का सिंबल क्या है, माइनस है, सी का सिंबल माइनस है, तो ये माइनस को सिंबल माइनस से गुना करेंगे तो सर हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये दोनों का सिंबल प्लस हो जाएगा। गुना करने के बाद ये प्लस को ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर मेरे भाई, सॉरी, ये प्लस को ये माइनस से गुना करेंगे, ये प्लस को ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है सर, आ जाना। अगला सी को ए से गुना करेंगे, यहाँ पे देखना सी हमारा क्या चीज में है, इसको थोड़ा सा देखना,
ये सी हमारा माइनस में है, ए हमारा प्लस में है। ये वाला प्लस को माइनस से गुना करेंगे मेरे भाई तो माइनस हो जाएगा, यही वाला माइनस को ये वाला माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी हमारा इसका फार्मूला ये बनेगा, हमारा इसका फार्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, इसका फार्मूला बनेगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया? चीज़ें आपके दिल तक गई कि नहीं गई सर? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर कि ये क्लास आपको कितना मज़ा वाला है। ठीक है, हर दोस्तों के ग्रुप तक शेयर कर देना, ये हर टेलीग्राम हर व्हाट्सअप के ग्रुप में ये क्लासेस शेयर होनी चाहिए सर, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इसे शेयर करना। ठीक है सर, आ जाना। एक और हम नया फार्मूला की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, थोड़ी सी गौर करना। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद हम आपको सवाल फार्मूला बताते हैं। ठीक है सर, देखो अब पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आपको फार्मूला की तरफ दोबारा लेकर के जाते हैं। ठीक है सर, आ जाना। जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फार्मूला हम और बढ़ाएंगे। ठीक है सर, आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर 1 की तरफ। कितने नंबर? 1 नंबर की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये सब जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे जाता है। क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं जाता मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जाता है। आंसर आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ये आंसर इसका आपको वीडियो में मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है संदीप कुमार। क्या सर्च करना है आपको? संदीप कुमार आपको सर्च करना है। जैसे आप संदीप कुमार सर्च कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिसमें 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे, क्योंकि मेरा परफेक्ट आईडी ज्वाइन करोगे तो मेरा पीडीएफ जाएगा, दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो उसके जीएफ का फोटो जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना सर कि आपका आईडी में ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, आ जाना। अगर इतना से नहीं खुलेगा सर तो आप ये सर्च कर लेना @ क्या सर्च कर लेना? @ क्या सर्च कर लेना? @ संदीप। ठीक है, आ जाना। @ संदीप 7295 इसे सर्च कर लेना। ठीक है, आईडी खुल जाएगा। जिसकी थोड़ी सी जीएफ धोखा दे दी है ना, प्यार में धोखा मिला है ना, तो मेरा इंस्टा आईडी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, मेरा इंस्टा आईडी ये है। ठीक है, चलो देखते हैं, आओ चलो सर आते हैं सवाल की दुनिया में। एक बार मेरे भाई आपको कसम है मेरा, आप खुद से एक बार इस सवाल को कोशिश करो, इसके बाद फिर मैं बताता हूं। ठीक है, 1 नंबर सवाल कहता है ना कि x + y = 5 है। देखना, x + y बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, x + z = 7 है। x + z बराबर कितना है? 7 है। x + z बराबर कितना है? 7 है। ये y + z बराबर कितना है? तो 12 है। हमसे पूछा है x + y + z का मान बता दो। ये देखो सर, इसे आप समीकरण 1 बोल दो, इसे समीकरण आप 2 बोल दो, इसको समीकरण आप 3 बोल दो। ये तीनों समीकरण को जोड़ दो, तीनों समीकरण को जोड़ दो तो हो जाएगा x + y इंटू प्लस हो जाएगा कितना? ये हमारा x + z है। चलो आ जाना मेरे भाई, प्लस कितना हो जाएगा? ये y + z है। चलो आ जाना मेरे भाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 और 7 12, 12 दूनी कितना? 24 हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x और x कितना? 2x हो गया। y और y कितना? 2y हो गया। आ जाना। z और कहाँ गया? रुक जाओ, x + y ये x + z है सर, रुक जाओ। हो ला हाँ 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 हाँ, ये जेड है। ठीक है, आना। x + x हो गया 2x, y + y हो गया 2y। आ जाना, ये जेड और जेड हो गया 2z। चलो आ जाना सर। हो बराबर कितना? 24 हो गया। अब इसको देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को कर लो कॉमन तो अंदर में बचेगा x + y + z बराबर कितना? 24 बचेगा। ये यहाँ पे 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी x + y + z बराबर हो गया 24/2 बोले तो 12। कितना हो गया? 12। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया 12। कभी मत जाना घारा, बिना सिलेक्शन को कभी हम आपको लौटने नहीं देंगे मेरे भाई। 2 नंबर सवाल की तरफ आना। आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर, आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर। आपका सवाल क्या बोला मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। आपका सवाल बोल रहा है कि x, क्या बोला है सवाल? आपको सवाल बोला है आपका सवाल बोला है कि x = 2 + √2। कितना है? x = 2 + √2, यही ना है। आ जाना। फिर हमें क्या बोला है निकालने के लिए? x²। ठीक है, बट्टा 4/x²। x² हमें निकालने क्या बोला है? हमें निकालने बोला है x² + 4/x², हमें ये निकालने बोला है। ठीक है, देखो मेरे भाई ये सवाल दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल है, ये आपको दिया हुआ। हमें करना क्या है, थोड़ी सी इस बात को आप समझ जाना कि हमें ये
एक्स स्क्वायर है, ठीक है, रुक जाओ, ये हमें एक्स स्क्वायर है कि ओनली फॉर ये एक्स का मान दिया हुआ था, पहले ये देखो ना, थोड़ा सा तू देखो ना, आ जाना सर नीचे की तरफ आओ, देखो ये x का मान हमको पता हो गया, 1/x निकाल दो, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये x का मान पता हो गया, यहाँ पे रख देंगे। अब ये 1/x निकाल दो, तो 1/2 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है, इसको परिमेयकरण कर दो मेरे भाई, तो हो जाएगा 2 माइनस √2 हो जाएगा, बट्टा में 2 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है, इसको गुना कर दो जरा, तो इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे 2 माइनस √2 बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यह स्क्वायर से रूट गला खोपचे में सर जी, ऊपर में बच गया 2 माइनस √2 बट्टा में नीचे बच गया 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये माइनस में आपको 2 बच गया, यानी ये आपको हो गया 2 माइनस √2 बट्टा कितना, इसको घटाएंगे 4 में से 2 गया 2 बच गया, यानी 1/x का मान हमारा ये हो गया, 1/x का मान हमारा ये हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मेरे भाई, हमसे पूछा है मेरे भाई क्या, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 बट्टा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x स्क्वायर, एस या नो, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x स्क्वायर। ये x का मान कितना है, x का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x का मान क्या है, तो 1/x का मान है 2 माइनस √2 बट्टा 2, 2 माइनस √2 अब बट्टा में 2 पूरा पे होल स्क्वायर कर दो सर जी, आ जाना। अब देखो इसको आगे लेकर के हम चलते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2ab, a का मान 2 b का मान √2 प्लस 4 इंटू आना, इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी स्क्वायर है, तो इसको तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 a का मान 2 b का मान √2, अब बट्टा में ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, आ जाना सर जी। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 से 4 गला खोपचा में सर जी 4 से 4 गला खोपचा में, अब यहाँ पे आना, अब ऐसे थोड़ा सा देखना, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में ये 4 और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपको 2 हो गया, ठीक है, आ जाना, ये 2 दूनी 4 √2 हो गया, प्लस इसको आना, ये देखो 4 है, यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, अब प्लस कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस 4 √2 हो गया, माइनस 4 √2 प्लस 4 √2 गला खोपचा में 4 और 2 हो गया 6, 4 और 2 हो गया 6 और 6 6 हो गया 12, कभी मत जाना घारा, ऑप्शन नंबर आपको देगा 12, ऑप्शन नंबर आपको देगा 12, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी समस्या पे मैं करूंगा खुद से बार, ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 12, तो प्लीज आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना मेरे भाई। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, देखो सर 3 नंबर सवाल जो है ना सर, अभी जस्ट हमने 3 नंबर का अभी तुरंत हमने अभी आपको पढ़ाया है, 3 नंबर वाला अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ मेरे भाई, हमें दिया हुआ है कि a प्लस 3 नंबर का है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया हुआ, ठीक है, आ जाना। फिर क्या दिया हुआ, ए बी बी सी सी ए बराबर 20 है, ए बी बी सी सी ए बी कॉमा बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 20 है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, हमसे पूछा, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर वाट, माइनस 3abc बराबर क्या वाट, हमसे यही पूछा मेरे भाई, ठीक है, हमसे यही पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा ए क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है,
आ जाना। लेकिन सर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना। देखो हमें सब कुछ तो याद है सर जी, लेकिन सर इस फार्मूला में हमें एक चीज़ का बड़ा ही भयानक इस्तेमाल हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप जरा देखना सर जी कि ये वाला हमें क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है कहीं नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला में देखो ये वाला ए क्यू बी क्यू, ये वाला फार्मूला में, ये वाला फार्मूला में, ये वाला फार्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc फार्मूला में हमें इस्तेमाल होता है ए प्लस बी प्लस सी। चलो ये तो हमको पता हो गया 11 इंटू क्या, ये हमको ये पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमको यहाँ से यहाँ हमको पता नहीं है, लेकिन ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हमको पता हो गया, ठीक है। चलो लेकिन सबसे पहले हमको निकालना क्या जरूरी है, हमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ निकालना जरूरी है। अच्छा मैं आपसे बोलूँ एक बात, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, बोलना मेरे भाई कि आपने नहीं पढ़ाया मास्टर, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है। अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, इसके जगह 11 रख दो, 11 का स्क्वायर कर दो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको पता नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको पता नहीं है, लेकिन प्लस इसमें हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आ जाना, मैं आपसे पूछूंगा ये 11 का स्क्वायर 121 होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये 2 ए बी बी सी का मान कितना 20 है, इसके जगह हम 20 रख देंगे, तो ये 20 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -40, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ जाना, इसको जरी घटा दो मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपको 11 देखो 1 हो जाएगा, 12 में से 8 4 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 81 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 81 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। आ जाना, हमसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, ज़रा इस बात को गौर कर लेना मेरे भाई, हमसे क्या पूछा है। चलो इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। आ जाना, इसको मैं साइड कर देता हूँ। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आ जाना, तो हमसे यही देखो इतना ही हमसे पूछा है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 11 है। चलो आ जाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 81 आया है, अभी जस्ट हमने आपको निकाला 81 माइनस, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, पूरा में माइनस को कर लो कॉमन, तो अंदर हो जाएगा ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस सी ए, क्योंकि देखो हमने पूरा से माइनस निकाल लिया तो पूरा में प्लस हो जाएगा। हमें ये पूरा का मान यहाँ से यहाँ हमको पता है 11 इंटू 81 माइनस इसका मान कितना है, तो 20 हो गया, ठीक है सर। आ जाना, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे 11 इंटू, इसको घटा दो सर तो ये आपको हो जाएगा 1, इसको करेंगे सर तो ये आपको हो जाएगा 61। 11 को 61 से गुना कर दो, 61 को 11 से गुना करेंगे, 1 कम 1 हो जाएगा। आ जाना, 6 एकम 6 अब प्लस कितना 1 यानी कितना 7 हो जाएगा। आ जाना, इसको गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 671। कहीं पे आपके ऑप्शन में 671 चमक रहा था, कहीं पे आपके ऑप्शन में 671 चमक रहा था, ऑप्शन नंबर बी चमक रहा था। तो प्लीज़ आप इस बात को बता देना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर आया मेरे भाई तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना, तो 3 नंबर सवाल में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, फिर मैं आपको लेकर के आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आना, अब देखिए क्या कहता है 4 नंबर सवाल, सर थोड़ी सी गौर करना। हो ला ला ला, चलो 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 हम तो चलो, हम तो चलो, हम तो चलो आओ। ये सवाल ना सर देखो, कभी कभी आपको क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप सुन लो, ठीक है। अच्छा आ जाओ, देखो कभी कभी आपको दिया रहेगा x + 1/x हमें दिया हुआ है, मान लो a, तो आपसे पूछेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, आ जाना। या पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो जब ऐसे पूछेगा तो इससे का हमको पास ट्रिक हो गया, ठीक है। देखिएगा सर 4 नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ पे देखना ये 4 नंबर सवाल में जो हम यूज करने वाले हैं ना, वो अब तक आपको ये ट्रिक किसी ने नहीं बताया होगा। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी गौर करना, अगर आप इस ट्रिक को देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि रियलिटी में ये ट्रिक अभी तक किसी ने नहीं बताया था, ठीक है सर। आ जाना, थोड़ा सा चश्मा पहनने दो मेरे भाई, वरना पता चलेगा ना कि भीजने खराब हो गया, ठीक है। आना, हम देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको है x + 1/x बराबर कितना, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। x + 1/x बराबर कितना, 2 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, ये x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा सर, इक्वल टू व्हाट। जब भी आपको ऐसे दिया रहे और आपको क्यूब में पूछे तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर का स्क्वायर कर दो, फिर ये वाला नंबर का स्क्वायर कर देंगे सर तो कितना हो जाएगा, 4। फिर ये नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये वाला जो पावर 3 है ना, इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 1। फिर यही 1 में यही नंबर को क्या कर दो, गुणा कर दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मास्टर थोड़ा थोड़ा बुझाया। जैसे अगर मैं आपको बोलूं सर यहाँ पे तो आंसर हो गया। जैसे आपका x + 1/x बराबर मान लो कि आपका 4 है, आपसे पूछा है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। देखो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये नंबर का आपको स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये नंबर में इसको माइनस कर दो सर, 3 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 13। फिर यही 13 में फिर ये नंबर को क्या कर दो, गुना कर दो मेरे भाई, 4 को गुना कर देंगे तो 4 × 12 और 4 × 4, 4 कितना हो गया, 5, 13 चौका 52, आंसर कितना हो गया, 52, है ना। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। आपसे पूछा है x³ + 1/x³, ठीक है, x³ + 1/x³, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये 64 में ये वाला 3 को माइनस कर दो तो 61 हो जाएगा। अब ये 61 में यही 8 को क्या कर दो, गुना कर दो सर, तो आ जाना 8 × 8, 8 × 6 कितना, 8 × 6 48, यानी कितना हो गया, 8 × 6 48, 488 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे मान लो कि x + 1/x बराबर 6 है, ठीक है। आपसे पूछा है x³ + 1/x³, ठीक है, आ जाना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये नंबर का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, आ जाना। फिर ये नंबर में इसको माइनस कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो सबसे पहले, फिर इसको माइनस कर दो तो 33 हो जाएगा। ये 33 में यही नंबर से क्या कर दो, गुना कर दो मेरे भाई, तो 6 कितना 18 और 6 18 1 कितना 19, यानी 198 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानियां हैं तो बता देना मेरे भाई, आपके साथ मैं खड़ा हूं और एक बार नहीं सर, जिंदगी में हर वक्त आपके साथ में खड़ा रहूंगा। जब जब आपकी मुसीबतें आएंगे तब तक मैं आपके साथ क्या रहूंगा, खड़ा रहूंगा सर, ठीक है। तो अगर आपको माइनस में रहेगा तब फिर क्या करना होगा सर, तो इसके लिए ना सर हम एक आपको स्पेशल अलजेब्रा ट्रिक का एक आपको हम क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। हो सकता है कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड कर दूंगा, या फिर कभी भी हम ये 10 से 15 मिनट का वो क्लास आपको हम अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जहां पे आपको क्यूब वाला पूरा ट्रिक बता दूंगा। जैसे अगर आपको x - 1/x रह गया तो आपसे पूछ देगा x³ / 1 - x³, ठीक है। यहाँ पे यहाँ प्लस देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा। स्क्वायर वाला पूछ देगा x² + 1/x², x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4। ये सब के लिए हम एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे सर, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा जहां पे आपको हम पूरे ट्रिक आपको बता देंगे, क्योंकि सर इस क्लास में पूरा ट्रिक बताने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगे, ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। ये सवाल आपको कितना होगा, 6 नंबर होगा, ठीक है, आ जाना। अच्छा ये देखो आ ही तो गया सर, आपके लिए ये क्लास तो आ ही तो गया सर, इसमें करना क्या है। एक बात आपको मैं बताऊं, अगर इस सवाल को अगर मैं आपको ट्रिकली सोल्यूशन ना करूं, मतलब बेसिक मेथड से करूं, तो आपको कैसा लगेगा। एक बार ट्राई करते हैं बेसिक मेथड से। देखो सर ट्रिक मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक 12 से 15 मिनट का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, ये सबका मैं ट्रिक वाला मेथड लेकर के आऊंगा सर, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इस सवाल को मैं बेसिक मेथड से कर देता हूं, इसलिए कर देता हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि बेसिक मेथड कैसे बनता है सर, ठीक है। आ जाना, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, x + 1/x बराबर 4 है, ठीक है। x + 1/x बराबर कितना है, 4 है। हमें क्या दिया हुआ है मेरे भाई, x प्लस हमें दिया हुआ 6 नंबर है ना, x + 1/x बराबर कितना है, 4 है। हमसे पूछा x³, हमसे पूछा x³ - 1/x³ बराबर क्या, वाट। आ जाना,
एक बात मैं बताऊं मेरे भाई, आपसे पूछता हूं कि हमसे पूछा एक्स क्यू माइनस वन बट्टा एक्स क्यू, आप बताना कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एस या नो, होता है या नहीं होता है? होता है ना सर, बस यही काम करना है। तो इसी पे क्या करना है, इसको तोड़ देना है सर, ठीक है। किसको तोड़ देना है? इसको तोड़ देना है, आ जाना। इसी पे मैं तोड़ देता हूं। हमसे पूछा एक्स क्यू माइनस वन बट्टा एक्स क्यू पूछा है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स फॉर्मूला होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी होता है यानी एक्स इंटू वन बट्टा एक्स, क्योंकि ए के जगह हमारा है एक्स और बी के जगह है वन बट्टा एक्स, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। कहाँ गया, इधर है देखो, हाँ हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। चलो आ जाना सर, फिर मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। अब देखो हमें x प्लस वन बट्टा एक्स का मान पता है, लेकिन x माइनस वन बट्टा एक्स नहीं हमको पता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर भी हमें पता नहीं है। तो इसी से हम लोग सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वन बट्टा एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाना। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी यानी a का मान x, b का मान वन बट्टा एक्स, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 गला खोपचे में सर। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 उन्हें गया माइनस 2 यानी कितना हो गया 16 में से 2 गया, कितना बच गया मेरे भाई 14 बच गया, यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारा 14 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 14 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया मेरे भाई 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेना इस बात को, जरा सा आप सोच लेना दिल से इस बात को, ठीक है। आ जाओ, ऐसे करना मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान पता हो गया, इतना का मान हमको पता हो गया, ठीक है सर। और इससे ये कटिए जाएगा, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स माइनस वन बट्टा एक्स का मान पता है, नहीं पता है, तो हमें निकाल दो। एक्स माइनस वन बट्टा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है तो वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बट्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स कटेगा मेरा भाई, आ जाना। ये हमारा है एक्स माइनस वन बट्टा एक्स का होल स्क्वायर है, देखना यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान कितना है 14, इसके जगह आप रख दो 14, यहाँ पे माइनस 2 हो गया तो 14 में से 2 गया, कितना बच गया 12, यानी एक्स माइनस वन बट्टा एक्स बराबर कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाएगा रूट में, यानी हमारा x माइनस वन बट्टा एक्स का मान कितना हो गया, ये हमारा हो गया रूट अंडर 12। रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3, आना ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 2 रूट 3, यानी हमारा इसका जो मान आ गया है, इसका जो मान आ गया है मेरे भाई, इसका जो मान आ गया है मेरे भाई ये वाला है, ठीक है। आ जाना, इसका मान हो गया x माइनस वन बटा एक्स बराबर 2 रूट 3। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू बराबर क्या होता है 1 हो थोड़ा सा मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। हमसे पूछा है एक्स क्यू माइनस वन बट्टा एक्स क्यू बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन बट्टा एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। आ जाना, मैं आपको बोलूँ एक्स एक्स चल गया, x माइनस वन बटा एक्स का मान क्या है, x माइनस वन बटा एक्स का मान है कितना 2 रूट 3, इसका मान क्या है 2 रूट 3, इसके जगह हो गया 2 रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान 14 है। कितना है मेरे भाई, इसके जगह 14 रख दो, यहाँ पे प्लस कितना 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा सर, तो सॉरी ये 14 है, कितना है ये 14 है, ठीक है। आ जाना, ये 14 है, ठीक है। आ जाना, इसको करेंगे तो 2 रूट 3, यहाँ पे कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 रूट 3, यानी हमारा कितना हो गया 30 रूट 3। आप देखना मेरे भाई कहीं पे भी 30 रूट 3 दे रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी दे रहा है। कितने नंबर ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी है, ठीक है सर। आप यहाँ पे समझ लो कि इसका जो ऑप्शन बी होगा तो आप इसको बनाने का जो प्रोसेस है देखो यहाँ पे ऐसे समझना। हमने सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पे x प्लस वन बटा एक्स का मान पता है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसी के बदौलत हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारा होगा, ठीक है, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें इतना से इतना का मान देखो हमको पता है 14, यहाँ से यहाँ का 14, ये कटेगा तो -2 यहाँ पे बचेगा, ये हो जाएगा 12, यहाँ पे स्क्वायर होने गया रूट में, रूट अंडर 12 का हो जाएगा 2√3। यही मान और यही मान को यहाँ पे रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आप जरा बताना सर कि आपको समझ में आया कि नहीं छठा नंबर सवाल, ठीक है। कितने नंबर सवाल? 6 नंबर सवाल। आना सवाल नंबर 7 की तरफ। देखो ये 7 नंबर कितने लोग बनाएगा सर? ये तो कहेगा सर जी ये तो ओकरो से टफ है उससे आसान है ये सवाल। देखो हमें क्या बोला, सबसे पहले ये समझना, हमें दिया हुआ है 7 नंबर में क्या कि x बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर 1/3, ठीक है, प्लस ये 3 पे पावर 1 माइनस 3 है, ठीक है। हमें क्या पूछा 3x³ माइनस 10। सबसे पहले इसको क्या करो ना, ये x³ है, x³ लिखो। इसको देखो अगर जैसे यहाँ पे देखना ये रूट है तो रूट 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 पे पावर 1/2 होता है। ये 2 पे पावर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ मान लो 4 है, 4 रूट पे पावर ये जो हमारा है वो 3 है तो इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 √3। इसके बदले हम रूट लगा दिए, 3 वाला रूट लगा दिए, ठीक है। आ जाना प्लस यहाँ पे देखो आप एक चीज जानते होंगे a पे पावर -m। देखो a पे पावर -m इक्वल टू होता है 1/a पे पावर m, ठीक है। आ जाना इसी को इसी प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 पे पावर माइनस खत्म हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 1/3। ये 1/3 के बदले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, जरा बता देना आप। हाँ लिख सकते हैं सर, ठीक है। आ जाना अगर मैं आपको बोलूं कि इसको हमने कौन लगा दिया, इसको यहाँ पे क्यूब क्यों लगा दिए हम, इसको क्यूब हटाओ पहले। अब देखो अब इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब, ये हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू, इसको जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 यहाँ पे है 3 अब प्लस 1/, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको क्यूब कर देंगे, इसको तोड़ दो a प्लस बी के होल क्यूब पे, ठीक है। आ जाना तो ये x³ हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ मतलब 3√3 का होल क्यूब। आ जाना प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/3 रूट पे पावर 3 का होल क्यूब, प्लस हमारा क्या हो जाएगा ab क्या हो जाता है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, हो ला 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 ही आना सर तुझे देख कर जीना सीखा हमने, आओ सर जी आओ जरा। देखो हाँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, ठीक है सर। आ जाना अब देखो इसको क्या तोड़ेंगे, फिर 3 a का मान कितना है हमारा, देखो a का मान हमारा ये है √3, 3 पे पावर √3 इंटू b का मान हमारा क्या है 1/3 पे पावर √3 है ना, इंटू हमारा इसको क्या कर दो सर, अब इसको कटा दो, इसको हटाओ ना, चलो आ जाना सर। यहां पे हमने किया, अब इसको क्या करना है इंटू, अब a का मान कितना है 3 पे पावर √3 है, प्लस b का मान क्या है 1/3 पे पावर √3 है। नहीं समझा मेरे बात को, देखो इसको a³ b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है सर। अब आना देखो इससे ये कटेगा, पूरा से पूरा कट गया, ठीक है सर। आ जाना यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये x³ बचा हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये रूट से देखो ये यहाँ पे पावर 3 है ना, जैसे अगर यहाँ पे √2 होता है इसको स्क्वायर कर देंगे तो देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कट जाता है। अगर यहाँ पे 3 है, इसमें मान लो 4 है, कुछ भी है अंदर में, कुछ भी है, यहाँ पे क्यूब है तो इससे हमारा ये क्यूब कट जाएगा क्योंकि क्यूब पे पावर हमारा दोनों सेम है, ठीक है। आ जाना इसी प्रकार से सर मैं इसको देखता हूं, आ जाना इससे हमारा ये कट जाएगा, इससे हमारा देखो ये कट जाएगा। आ जाना सर यहाँ पे ओनली फॉर 3 बचेगा प्लस, यहाँ पे ओनली फॉर 1/3 बचेगा प्लस, अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई 3 पे पावर √3 अब प्लस में 1/रूट पे पावर 3 और 3 बचेगा इस प्रकार से, ठीक है। इतना बचेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इसको जरा आप क्या करो पता है, इसको जरा आप क्या करो पता है, एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा सोचना दिल से तभी समझ में आएगा। आप जरा अगर इसे गौर से देखिएगा ना सर, देखो ये वाला इतना से इतना गौर से देखिएगा ना तो इसके बराबर हमको x दिया हुआ, देखो
है ना। देखो कहाँ गया ये वाला देखो सर, यहाँ पे आना। तुझे देख कर, है ना, x दिया हुआ ना, x बराबर √3 प्लस 1/√3 पे पावर 3, यही चीज भाई यहाँ से यहाँ लिखा हुआ ना, इसके बदले कितना है x है, तो इसके जगह x लिख दो, यानी x³ प्लस यहाँ पे 3 x³ बराबर 3 प्लस 1/3 कितना है ये प्लस है, कितना, इसके जगह x कर दो सर। ठीक है, सिंपल फंडा, सिंपल रूल, काहे को टेंशन लेना है। यहाँ पे ये वाला 3 नहीं है, ये वाला 3 को कौन हटा दिया, ये वाला 3 है ना रे, हाँ आ जाना, तो ये 3x हो जाएगा क्योंकि इसके यहाँ से यहाँ का वैल्यू x और ये वाला 3 तो 3x, यहाँ पे x³ हो गया इक्वल टू, इसमें 3 को कर लो एलसीएम, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और 3 तिया 9x हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, इसको इधर भेज दो, तो 3x² हो जाएगा, आ जाना, 9 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अब प्लस कितना, ये 9x हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 3x² माइनस 10 बराबर कितना 9x। हमसे यही पूछा था 3x² माइनस 10, 3x³ माइनस, सॉरी x³ है ना रे, कोई गाली दे रहा है क्या जी। 3x³ माइनस 10 बराबर कितना 9x आ गया, कितना बराबर 9x, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हमसे यही बोला था ना जी, हमसे तो यही बोला था ना। सबको समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना मेरे भाई, इसी लेवल का सवाल आता है। लोगों को लगता है संदीप कुमार लेवल नहीं देता है, मेरा लेवल देखोगे तो मास्टर का खोपड़िया डील हो जाएगा। ठीक है सर, आपको समझ में आया ये बातें, ये पूरी फिल्म आपको समझ में आई। अगर आ गया फिल्म सर तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ फिल्म का लेक्चर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलो आ जाना, ये क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना। मैं तो आपको बस इतना ही कहूँगा सर कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको प्यार हो जाएगा, रियलिटी में आपको प्यार हो जाएगा सर। आप जरा यहाँ पे देखना, ये हमें दिया हुआ है x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना है 14 है। सबसे पहले इस बात को यहाँ पे रहने देना, इस बात को ज्यों के त्यों रहने दो, इसको में कोई चेंज मत करना, इसको ज्यों के त्यों रहने देना। यहाँ पे ये लिखा हुआ इसको रहने दो चुपचाप। ठीक है, आना, मैं आपको एक बात बोलूँ सर जी, यहाँ पे हमें आप जरा बताना कि x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ होता है। ठीक है, माइनस b³ होता है, यानी a का जगह यहाँ पे है x है तो x³ होगा, माइनस 1/x का होल क्यूब होगा, यानी x³ होगा, 1/x³ होगा, आना, माइनस 3 इंटू a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 1/x है, इंटू a प्लस b, a का मान कितना है x है, सॉरी a माइनस b 1/x है। आ जाना, आप जरा सोचना मेरे भाई, ये हमारा देखो ये फार्मूला पे हमने तोड़ा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को लगता होगा फार्मूला समझ में नहीं आया, देखो ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, देखो ये वाला फार्मूला पे हमने तोड़ा मेरे भाई, ये वाला फार्मूला पे हमने तोड़ा। ठीक है, आ जाना, अब मैं आपको लेकर के आता हूँ सर यहीं पे। अब यहाँ पे हमने लिखा, इस बात को समझना कि ये x माइनस 1/x³, ठीक है, ये x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर, अच्छा इस बात को समझो, इतना का वैल्यू हमको दिया हुआ, देखो x माइनस 1/x³ माइनस 1/x³ बराबर 14 है, इसके जगह लिख दो 14, ये x कटेगा मेरे भाई, ये -3 हो जाएगा। ये x माइनस 1/x का मान हमको पता नहीं, इसको हमको निकालना है, x माइनस 1/x हमको निकालना है। एक बात बताऊं मेरे भाई, आप अगर सुनने लायक है तो एक बात बताऊं, x माइनस 1/x यहाँ भी, x माइनस 1/x यहाँ भी, ऐसा करो ना कि इसको आप a मान लो, माना कि x माइनस 1/x बराबर क्या, हमने a मान लिया। अब जहां जहां आपको x माइनस 1/x दिखाई दे रहा है यहाँ पे a पुट कर दो। ठीक है, क्या पुट कर दो, a पुट कर दो सर। ठीक है, आ जाना सर, थोड़ा सा इसी को मैं छोटा कर देता हूं। तुझे देख कर जीता हूं हम, चलो आ जाना सर, मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं। इसका मतलब x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो इसके जगह क्या लेंगे, a ले लेंगे, तो हो जाएगा ये हमारा a का क्यूब बराबर, आना 14 माइनस 3 इंटू a का, ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा a³, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3a, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -14 बराबर कितना 0, इधर हो जाएगा एस या नो। आप जरा बता देना मेरे भाई, आप जरा बता देना मेरे भाई, क्या हमने सही बोला आपको, क्या हमने सही बोला। इसी चीज़ को अगर मैं तोड़ना चाहूँगा सर तो ऐसे तोड़ सकता हूँ, इसको लिखो a³ है तो a³ लिखो,
आ जाना। -2a² कर दो और प्लस आपको 2a² कर दो। आप कहिएगा सर जी कि आप ये अपना मन से कहां से आप कर दिए +2a² -2a²। देखो ये +2a² -2a² अगर हम काट देंगे तो बराबर दोबारा 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, दोबारा में 0 आ जाएगा ना। इसलिए सर सेम चीज को जोड़ने से और सेम चीज को घटाने से समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने सेम चीज को जोड़ा, सेम चीज को घटाया। यहां पे +3a है, इसको लिख सकते हैं -4a, इसको लिख सकते हैं -4a + 7a। आ जाना, 7a में से -4a घटेगा तो +3a बचेगा। यहाँ पे माइनस कितना है 14, अब बराबर कितना है मेरे भाई 0। आ जाना। अब देखो यहाँ पे समझना मेरे भाई इस बात को कि ये दोनों में क्या कॉमन, तो a कॉमन, a² कॉमन। जब a² को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा। आ जाना। ये दोनों में क्या कॉमन, तो +2a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। यहाँ पे देखो 2a कॉमन, 2 था 2 निकाल लिए, a² था a निकाला, a बचा हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा। आ जाना। ये दोनों में क्या कॉमन, तो +7 कॉमन, कितना 7 कॉमन, a दोनों में नहीं है तो हो जाएगा a माइनस कितना 7 दूनी 14। अब देखना a - 2 बराबर कितना 0 है। आ जाना। इसका मतलब a - 2 इंटू ये हमारा हो गया a² प्लस कितना 2a और प्लस कितना 7 बराबर 0। आप सोचना ये हमारा गुना में, ये पूरा गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी a - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टा इतना, यानी a² प्लस 2a और प्लस 7, तो 0 बट्टा संख्या हमारा 0 हो जाएगा। आ जाना। यानी a - 2 बराबर 0, a - 2 बराबर 0, कितना a - 2 बराबर 0, a - 2 बराबर 0। इसका मतलब कि मेरे भाई, इसका मतलब कि a का मान क्या हो गया, देखो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, यानी a बराबर आपका हो गया 2, क्योंकि -2 हो गया +2। a का मान क्या है, a किसको हमने माना था, a माना था x - 1 बट्टा x को, यानी कहने का सेंस है कि x - 1 बट्टा x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x - 1 बट्टा x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि हमने x - 1 बट्टा x किसको माना था, a को माना था। ठीक है, तो यही हमारा a बराबर 2 आया। इसका मतलब x - 1 बट्टा x बराबर कितना आया 2 आया। आपको समझ में आया? मैथ आपके दिल तक गया? अगर गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं। देखो मैथ हम आपको पहले ही बोले हैं कि अलजेब्रा काइज एक आपको अलग लेवल लेकर के मैं जाऊंगा, इतना अच्छा लेवल में लेकर के जाऊंगा आपको कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आना, ये सवाल को जरा आप देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 9 की तरफ। कहता है x + 2y बराबर 8 है, xy बराबर 6 है। हमें क्या बोला है, x + 2y बराबर 8 है, हमें बोला है xy बराबर कितना है 6 है। तो हमसे क्या पूछा है x³, हमसे पूछा है x³ और प्लस कितना 8y³ हमसे यही पूछा है, इसका मान बता दो। इसको मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस 2y³। इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आना, अच्छा मैंने a³ + b³ का आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे। ठीक है, a³ + b³ का हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं, a³ + b³, a³ + b³। देखो a³ + b³ का एक फार्मूला पढ़ाए हैं, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और प्लस कितना ab। a³ + b³ बराबर हमने आपको क्या पढ़ा है a + b, हमने क्या पढ़ा a + b का होल क्यूब माइनस 3ab। आना, अब देखो सर इसके जगह क्या लिख सकता हूँ x + 2y का होल क्यूब। आ जाना, माइनस 3ab, a के जगह कितना है x, b के जगह कितना है सर ये 2y। आ जाना, इनटू फिर क्या, इनटू फिर क्या a + b। आ जाना, यानी a + b, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2y। आ जाना सर, ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको पहला ही बोला कि वो फार्मूला का हम आपको यूज करेंगे। ठीक है, चाहे जैसे भी करें, हमने आपको ये बात को पहला ही बोला था। आ जाना, यहाँ पे x + 2y, x + 2y का मान आपको कितना है 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 का क्यूब कितना हो जाएगा x + 2y का होल क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512 माइनस 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, इनटू इसका मान कितना है 8 है। अब देखो सर इसको लिख सकता हूँ 512 माइनस इसको 6 गुने xy का मान कितना है सर ये 6 है। ठीक है, इनटू कितना है 8 है। आ जाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आ जाना, ये 512 है माइनस इसको 6 कितना हो जाएगा 36, 36 गुने 8 यानी हो जाएगा 512 माइनस 8 × 48 का 8।
8 छक 48 का 8 बच गया 4, 8 तिया कितना 24 और 4 कितना 28, यानी इसको घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4 बच गया, और आपको ये कितना 10 में से 8 गया कितना आपको 2 बच गया, और ये आपको कितना 4 में से आपको कितना 2 गया तो आपको 2 बचा, यानी 200 कितना हो गया 24 हो गया। ऑप्शन नंबर आपको सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सर? देखो हम हमेशा से आपको कहते हैं कि आप एक बार अच्छा से पढ़ के तो देखिए, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा मेरे भाई। और हमने आपको ये बात बहुत पहले से बता रहा हूँ कि देखो ज़िंदगी में सब कुछ करने से मना मत कभी करना, ज़िंदगी में सब काम करो लेकिन लिमिटेड में करो। लिमिट से बाहर कोई काम करोगे सर तो चले जाओगे खोपचे में, ठीक है? आ जाना सर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मैं आपको सवाल नंबर एक नया सवाल की तरफ लेकर के चलता हूँ जो अभी तक हमने आपको इस टाइप का सवाल नहीं करवाया था, ठीक है? चलो आ जाना। इसका ट्रिक मेथड बता दूं कि नहीं बताऊं? इसका ट्रिक मेथड बता दूं कि नहीं बताऊं? मास्टर बता नु दा, ट्रिक मेथड बता दूं? देखो सर कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हमें प्लस है कि माइनस वाला है? हो ला ला ला। देखो सर हाँ, जब भी आपको x माइनस 1/x मान लो a है, ठीक है? आ जाना और आपसे पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो कुछ नहीं करना, ये ए स्क्वायर, ए को जो ए का जो वैल्यू रहेगा ना गिवन दिया हुआ कुछ भी दिया रहेगा, इसको ए स्क्वायर करके इसमें 2 को क्या कर देना जोड़ देना, ठीक है? इसमें ए का मान जैसे मान लो x माइनस 1/x बराबर 2 है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो कुछ नहीं करना है, मान लो इसका वैल्यू 2 है आना, ये हमारा कितना है, ये x है, x माइनस 1/x बराबर 2 है, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखो ये वाला a की जगह कितना आ गया 2 आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है? अब माइनस प्लस में कितना कर दो 2 कर दो, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा है x माइनस 1/x बराबर आपको मान लो 5 है, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आप प्लस इसमें 2 कर दो, यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस 2 कर देना, यानी 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। जैसे मान लो कि x माइनस 1/x बराबर आपको 9 है, ठीक है? आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², देखो यहाँ पे माइनस है तो इसका स्क्वायर कर दो, 81 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 2 जोड़ देना, कितना हो जाएगा सर ये आपको 83 हो जाएगा, ठीक है? आंसर कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। लेकिन अब सुनना, यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर कितना है सर, ये आपको 2 है, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस 2 कर दो, यानी 6 हो जाएगा। आना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6 हो गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि इसको दोबारा, अब देखो हमें पावर 4 लाना है, ठीक है? तो इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दो बराबर 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से भी ट्रिक काम करता है, लेकिन ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अब छोड़ो पूरा बेसिक, अच्छा ऐसे आ जाओ, देखो आओ ना, यहाँ पे इसको तोड़ो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे एक्स पे पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/x² का होल स्क्वायर यानी एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² बराबर ये 6 का हाँ 36 हमारा है ये, ठीक है सर? आ जाना, तुझे देख कर जीता हूं हम, आना ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे भाई, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ये 2 प्लस में होने गया माइनस में, 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो ऐसे फिर से एक बार समझ लो, आपको x माइनस 1/x बराबर कितना है, आपको 4 है, ठीक है? 2 है, बेसिक समझ लो, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये प्लस 2 ने गया माइनस 2, नहीं हो जाएगा ये 4 और 2 6। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसको फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो हमारा आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है? आना अब एक ट्रिक और सीख लो, ठीक है? आ जाना, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर मान लो 2 है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या है प्लस है तो इसको सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसमें कर दो माइनस, यानी कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है? आ जाना, जैसे अगर मैं बोलूँ x प्लस 1/x बराबर कितना है 9 है,
आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 में यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा 2, यानी 81 में से 2 गया तो 7 पर 9 89 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, फिर से मैं बताता हूँ, x प्लस 1/x बराबर मान लो 8 है और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ऐसे केस में सिर्फ इसका स्क्वायर अथी कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो 62 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलो आना 11 नंबर सवाल की तरफ सर। 11 नंबर सवाल, सॉरी ये 10 नंबर सवाल होगा ना, हाँ ये 10 नंबर सवाल की तरफ आना। क्या कहता है 10 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। तुझे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आना हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 नंबर है ना, हाँ। a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 प्लस c पे पावर 1/3 बराबर 0। हमसे पूछा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। देख, हच्छे का नहीं छल, हछने का नहीं छल, पढ़ने का है छल, ठीक है। आ जाइएगा छर जी। अब देखो इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो, इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो तो हो जाएगा a क्यूब। इसको दोनों नहीं, इसको ऐसे समझना मेरे भाई, रुक जाओ पहले 1 सेकेंड, यहाँ पे आना, ऐसे इसको समझना, ठीक है। देखो ये 10 नंबर है ना, ऐसे समझना इसको। सवाल नंबर 10 को थोड़ा सा टेढ़ होकर के समझना, सीधा समझोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हमें क्या बोला है कि a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 प्लस c पे पावर 1/3 बराबर 0। अच्छा, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होता है 3abc, ऐसे या नो, हमने सही बोला ना। आओ इस पूरा को a मान लो, इस पूरा को b कह दो, इस पूरा को c कह दो, a b c बराबर 0, तो a क्यू b क्यू c क्यू कर दो, यानी हो जाएगा इसको a पे पावर 1/3 का होल क्यू यानी a क्यू प्लस b पे पावर 1/3 का होल क्यू मतलब c क्यू, आना c पे पावर 1/3 का होल क्यू मतलब a क्यू b क्यू c क्यू बराबर कितना 3abc, कितना abc 3abc। आ जाना सर 3abc, यही ना होगा। 3 a का मान कितना है सर, ये ना हमारा है 1 बट्टा कितना, a का मान हमारा ये है a पे पावर 1/3, b का मान हमारा कितना है मेरे भाई 1/3 इंटू c का मान कितना 1/3, a b c हो गया हमारा। इसको काटेंगे ये कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे कट जाएगा, ठीक है। आ जाना, अगर मैं आपको बोलूँ तो अब ये बच गया a प्लस b प्लस c, क्योंकि इससे ये कटिए गया सब बराबर, यहाँ पे क्या बच गया 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख ही क्या सकता हूँ, इसको ऐसे रहने दो, b पे पावर 1/3 इंटू सॉरी इसको लिखूंगा a पे पावर 1/3 इंटू b पे पावर 1/3 इंटू c पे पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्या कर दो, होल क्यूब कर दो, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, ठीक है सर। आ जाना, जब दोनों तरफ होल क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बराबर, ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसको इससे जब क्यूब करेंगे तो ये क्यूब कट जाएगा, ये भी क्यूब कट जाएगा, ये भी क्यूब कट जाएगा। इसको अगर सिर्फ इस पे क्यूब करेंगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा a पे पावर 1/3 का होल क्यूब, तो इससे ये कट जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। आ जाना, सब कट जाएगा यहाँ से, तो ओनली फॉर क्या बचेगा a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा, यानी 27 abc बचेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताना मेरे भाई कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आया ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बनता है। चलो आ जाना, सवाल नंबर 11 की तरफ आना मेरे भाई। 11 नंबर एकदम फार्मूला है, a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a क्यू b क्यू c क्यू बराबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 11 नंबर सवाल सभी को कमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ पूरा अलजेब्रा का हमने कर दिया द एंड। एक शॉर्ट क्लास लेकर के आऊंगा अलजेब्रा का, जहां पे ट्रिक मेथड वाले सारे सवाल को मैं कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा, थोड़ी सी सीरियस वाली क्लासेस थी, माफ़ करना मेरे भाई। इस क्लास में मैंने लॉजिकली हर एक चीज़ों को मैंने करने की कोशिश किया, लेकिन अलजेब्रा सीरियस वाला है ही था मेरे भाई, तो मैं क्या कर पाऊंगा, बाकी माफ़ करना। और क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। सही चीज़ों को सपोर्ट करना, गलत चीज़ों को इग्नोर करना। थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।